मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बांसवाड़ा पर सुनी जाने वाली शीतला माता की कहानी। साथ ही शीतला माता की पूजा के बाद पथवारी माता की पूजा भी की जाती है। तो उसके साथ ही हम लेकर आए हैं पथवारी माता की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और बिंदाई जी की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं शीतला माता की कहानी। चैत्र का महीना आया। चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बासेड़ा था। शीतला माता ने सोचा चलो गांव में चलते हैं। शीतला माता बुढ़िया माई का भेष बनाकर गांव में आई, लेकिन पूरे गांव में चूल्हे जल रहे थे, खाना बन रहा था। माता सबके घरों से झांकती हुई गांव के बाहर चली गई। गांव के बाहर एक कुम्हार का घर था। वहां कुम्हारी खाट पर बैठी थी। शीतला ने पूछा कि क्या कर रही हो, आज कोई काम नहीं है क्या? कुम्हारी ने कहा कि आज तो बासेड़ा है, ठंडी रोटी राबड़ी बनाई है, खाना कल ही बना लिया। आज तो माता का पूजन किया है, सभी ठंडा खाना खाएंगे। शीतला माता ने कहा कि क्या बनाया है? उसने बताया कि रोटी राबड़ी बनाई है, आप भी खा लो। कुम्हारी ने शीतला माता को ठंडी रोटी राबड़ी खिलाई और शीतला माता थोड़ी देर सो गई। दोपहर बाद उठी तो कुम्हारी से कहा कि तुम मेरे सिर को देखो, खुजली चल रही है। फिर वह कुमारी शीतला माता का सिर देखने लगी तो उसने देखा कि दो आंखें आगे व एक आंख पीछे। वह देखकर घबरा गई। शीतला माता ने कहा घबराओ मत, मैं शीतला माता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। और आगे की आंखों से पूरे गांव में आग लगा दी। पूरा गांव जल गया। सारे गांव वाले गांव के बाहर इकट्ठे हुए। सबके घर जल गए, केवल एक कुम्हारी का घर बचा। तब सभी गांव वाले कुम्हार से लड़ने लगे कि सबके घर जल गए, तुम्हारा घर कैसे बचा? वहीं पर शीतला माता बैठी थी। उसने अपना रूप दिखाया और कहा कि तुम मुझे कोई नहीं मानते, ना ही मेरा पूजन करते हो। केवल कुम्हारी ही मेरा पूजन करती है और ठंडा खाती है। मैं शीतला माता हूँ, गर्म खाने से मेरा शरीर जल उठता है। सबने शीतला माता से प्रार्थना करी और राजा ने पांव पकड़कर माफी मांगी कि आगे से हम सब ठंडा बनाएंगे और ठंडे से पूजेंगे, ठंडा ही खाएंगे। शीतला माता ने वापस गांव बसा दिया। कुम्हार के झोपड़ी की जगह महल मालिया बन गए और खूब ठाठ हो गए। एक साल बाद चैत्र में बांसवाड़ा आया। तब राजा ने वह पूरे गांव ने ठंडा बनाया और ठंडे से पूजन किया, ठंडा ही खाया। हे शीतला माता, जैसे पहले आई वैसे किसी के मत आना, बाद में आई वैसे सबके आना, सबकी रक्षा करना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारे परिवार की रक्षा करना। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरानी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। और थोड़े से जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। तो माँ ने कहा, यहाँ तो हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने प्रसन्न मन से बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत खुश हुए। हे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले को सबको सुख समृद्धि धन और धान्य देना। लपसी तपसी की कहानी।
एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी ने कहा तो मैं भी रोज भगवान को भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुपके से उनके सामने फेंक दी। लपसी ने उस अंगूठी को देखा पर उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा। उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा कोई रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे होगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, मारी कहानी कथा को फल माने हो जो। बिंदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटा व बहू थे। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले बुढ़िया माई तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली हे कृपा सिंधु, हे गणपति महाराज, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब ऐसा ही हो जाएगा। और तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया वैसे धन के भंडार सबके भरना। जय श्री राधे।